हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उनको भी बहुत बहुत स्वागत है जो चुपचाप से देख देख के आज बोलने आए हैं। मैं कमेंट लगाऊंगी, पढ़िएगा। अपने सोशल फॉलोवर्स की दुश्मन वो धमकी देते हुए मुझे। तो जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी तब उन लोगों से अपना पिछाड़ा धोते नहीं आता था। उनको पता है कि मैंने क्या कष्ट सहे हैं, क्या नहीं सहे हैं, मेरी नानी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है। तो बेटा, यहाँ पे कमेंट करने से पहले अपनी बड़ी बहन के पास जाओ और पूछो कि नानी ने मेरे लिए क्या क्या बोला है। मैंने इस बार ठाकुर जी के सामने हाथ रखवाया है कि अगर तुम इतना नानी को मानती हो तो अपने सामने नानी का ठाकुर जी के सामने हाथ रखवाओ और बुलवा दो कि टिंकू मामा की वाइफ नींबू काट के टोना जादू करती है। और जिस दिन तुम्हारी नानी बोल दी ना, मैं अपनी गलती मान के चरण धो के सब का पीने को तैयार हूँ। और जब मैंने पूछा ना कि ठाकुर जी पे हाथ रख दो, हाथ नहीं गया। और ये बात मेरी नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन मुझे बताई है कि नानी वृंदावन आके आपके लिए ऐसा बोल रही थी। तो अगर वो बोल रही थी तो वो ठाकुर जी को एक्सेप्ट करे कि हाँ, मैंने रानी को नींबू काटते हुए 2-4 बार देखा है और वो टोना जादू करती है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे आने से पहले जब मैं आई हूँ तो तुम इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम सब जानती थी। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे नानी से भी लड़ी थी। मेरे पास आके बैठ गई रही तो चटाचट देना शुरू कर दी, तो मेरी लड़ाई हुई थी। और रही बात रील बनवाने की, मैंने बनवाया है। रील हमारा अच्छा चलता था इसलिए मैंने रील बनवाया, लेकिन उनको तैयार करके सजा के नहीं बैठाई हूँ। दूसरी बात, पति मरने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन वही नानी तुम्हारी मम्मी को, बुआ नानी को और मुझे तीनों को बोली थी कि मोरे कस विधवा हो तब पता चली। ठीक है, इंक्लूडेड योर मॉम। तुम्हारी माँ को भी उन्होंने विधवा मनाने की मन्नत मांगी थी मेरे से, मैं लड़ी थी उनके लिए। आज वो तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ अच्छा रिश्ता हो गया तो उनकी जबान नहीं बदल जाएगी। जब नाना जी गए थे ना तो वो सबको विधवा मनाई है कि मेरे जैसे हो जाओ, मेरे जैसे हो जाओ। और ये बात मैंने तुम्हारी माँ को बताई है। और मैं नानी को जिंदगी जीने से मना नहीं कर रही हूँ। और तुम क्या बोली, मेरा काम पड़ेगा। गुड्डू पैदा हुई, कितना किए, कितना किए। और मैं अभी बतवा दूं कि 6 दिन की गुड्डू थी और मुझे किसके कारण झापड़ पड़ा था और मेरा कान आज तक बहता है। और मुझे किस तरह चावल मिला था खाने को। और तुम्हारे घर में वो चीजें मत बुलवाओ कि बढ़िया दूध, काजू बादाम, सना, आधा किलो का दूध मिलता था, बढ़िया काजू बादाम, और मुझे सफेद दूध और नारियल। वो बात नाना मामा को बोलना पड़ेगा अगर फोन में आके ना, तुम वो भी बुलवा दूंगी मैं। जब तुम कुछ नहीं जानती, तुमसे ज्यादा तुम्हारी बड़ी बहन होशियार थी, वो जानती है कि ना मामी कितना गलत कर रही, कितना नहीं कर रही। जरूरी नहीं कि तुम्हारे यहाँ आके जो जितना बता दे वही। और रही बात केसवाही की, केसवाही में मैं भी उठती बैठती हूँ। लोग मुझे जानते, इतना जानते थे जब तक तुम्हारी नानी घर जाके मेरी बुराई करती थी। और आज जिनके जिनके यहाँ जाके 2-4 लोगों का नाम पूछ लेना, उनके घर जाती हैं। क्यों नहीं जाती? कि वो लोग खुद नहीं बैठने देते। क्यों नहीं? एक मिनट, हाँ, सुनते ही नहीं। क्यों नहीं बैठने देते? कि वो बोलते हैं बस इनके पास एक ही काम है, बहू की बुराई बुराई बुराई। तो उन्होंने बुराई फैलाई तो बुराई हुई है। और ये कमेंट करने से पहले तुमको सोचना चाहिए कि मेरी मामी मेरे लिए कितनी बुरी थी। तो जब मेरे लिए बुरी नहीं है, मेरी बहन के लिए बुरी नहीं है, मेरी माँ के लिए बुरी नहीं है, तो नानी के लिए मामी कैसे बुरी हो गई? डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हो। 10 तारीख को छोटू बड़ू हुए हैं, 11 को हरिद्वार क्यों गए सब कोई? टिकट था, कैंसिल नहीं हो सकता था? कितने का नुकसान हो जाता? सोबर पड़ा था घर में, सोबर। तो जीजे नहीं पता है तो फॉलोवर्स की धमकी तो बिल्कुल मत दो। और रीजन मेरा यहाँ पे लाने का ये है, सोशल मीडिया में मैंने बात इसलिए लाई है कि 2-4 घर जितना उन्होंने फैलाया है, जो बरहाइन से, बोलू की अम्मा से बोलती है और वहां सामने बात जाती है ना, और मेरे पास जो फोन आते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। मैं घर घर जाके किसी को सफाई नहीं दे सकती। और जितना करने की बात है तो पूछ लो, मेरा कौन किया है बच्चा पैदा होने पर, या कि मेरी बर बीमारी में, मेरी माँ मरने पर। और अपना अपना देखो कि किसके किसके में मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरे लिए बोलने से पहले सब अपने गिरबान को ऐसे खोलो और झांको। और अगर मेरा बनाने कोई नहीं आया था तो मेरे में कमेंट भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, गुड्डू को पालने। रही बात मेरे को पालने की, तो मुझे छीन के दिया गया था।
दो चार जगह, हाँ, दो चार जगह से बुलवा के कि बेटा दे दो, तब मेरा पति दो लोगों के सामने, दो लोगों के, गांव के सरपंच और एक तो दोस्त के सामने मार पीट के, कुआं में पैर घसीट के डाल के, वो धमकी देकर मेरी बिटिया को छुड़ा के अपने तुम्हारी नानी के पास दिया है। और दूसरी बात पालने की, रवि केवट उसकी पोट्टी साफ करता था, उसकी सोची रवि केवट करता था, भोलू केवट करता था, और ऑल टाइम रवि केवट भोलू केवट रहते थे। और रही इज्जत संभालने की बात, तो मम्मी को और नानी को बहुत अच्छा पता होगा कि इसको रखे थे तो इसके साथ बाथरूम में क्या हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, वो भी हमको पता है। मुंह बंद रखे है ना, तो वो मत बोलो। और मैं नानी को सजवा के रील नहीं बनवाई हूँ, मैं रील बनवाई हूँ, और मैंने गलत बात नहीं बोली है। 3 बच्चे मेरे भी हैं, झूठ नहीं बोलती, उनकी कही बात थी कि लगता है मैं सजूं, लगता है मैं करूं, तो जो लगता है कर लो। और जिसको दुख होता है ना, वो टठिया टठिया पर भात नहीं खाता। तीसरी बात, बाथरूम में घुसेर के पति को कोई नहीं मारता, घूसा हम सुने हैं, सामने को बोलू कोई जानते कितना मारे हैं, वो भी जानता है, हम लोग जानते हैं। और उनके मरने के 2 दिन पहले तुम्हारी नानी ये ना बोलती कि या न मरी, मैं बैठी थी वहां पे, न मरी न मरघटी छोड़ी, एके मारे में कहा घूमे नहीं जाए का पाँव। जिस दिन तुम्हारी मम्मी आई थी ना, छूती नहीं थी तुम्हारी नानी उनका बिस्तर, क्यों? उस बिस्तर में पोट्टी सुसु होता था। और जिस दिन तुम्हारी मम्मी आई उस दिन बिस्तर छू दी, उस दिन मम्मी के सामने नहीं दिखाई कि तेरे पिता के साथ मैं इतना दुर्व्यवहार कर रही हूँ, इतना भेदभाव करती हूँ, मारती हूँ, कूटती हूँ, बिस्तर नहीं छूती। उस दिन मम्मी आई थी, छुआ नहीं लगा। लास्ट टाइम जब मम्मी देखने आई थी तो नाना को, समझे? तो तुम लोग बहुत छोटे थे, बीच में ना आओ। बड़ी वाली थोड़ी बड़ी थी, समझदार है, जानती है कौन कितना क्या किया। और दूसरी बात, बिहारी जी की कसम, तुमको नानी जी को बिहारी जी के मंदिर में खड़ा करवा के मेरे को टोनही तुम बुलवा दो, फिर उनके पक्ष में लड़ना। और तुमको ये कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि जब वो मेरा नहीं बिगाड़ी है, मेरे प्रति गलत नहीं की है, तो मैं एक लोगों का पक्ष लेके, सास बहू का तुम क्या जानो, सास क्या की है, बहू क्या की है, मैं तो पहले कहीं नहीं निकलती थी, तो मेरी बुराई तो गली 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 भागे। और क्या क्या हुआ मेरे साथ तुमको नहीं पता। बड़ी वाली बड़ी बहन पूछ लो, 2-2 जन खड़े होके, तुम्हारी मम्मी ना बचाती ना, तो नानी खड़ी होके आओ मार कुतिया का, आओ मार कुतिया का। वो भी 18 अगस्त 2008 की बात बता रही हूँ तुमको, ठीक है? तो पूछ लेना मम्मी बचाई है कि नहीं। कृष्णा पैदा तक नहीं हुआ रहा तब मम्मी बोली है कि बीपी हाई हुई जी टिंकू, अब मारा बंद करे ही। समझ में आई बात? नानी नहीं मरवाई है। और मैं तो आए दिन, 17 साल की तो मैं आई थी, तो मुझे तो नहीं पता था कि सास बहू में बोलचाल बंद होता है, ये होता है। मम्मी का कान भर भर के हमको दूर की, फिर आज भी वही तमाशा कर रही। अभी तो कोई कुछ नहीं बोलने गया था, अभी बीच में छोटू बड़ू को दूध के लिए बोली, 11:30-12 बजे पर मोबाइल चलाती है, टीवी देखती है, और उस दिन छोटू बड़ू को कितनी गंदी गाली दी। मामा इतने ना बोले कि जब 4 लोग को देखो तो गाली मत दो, बाहर ही कोई आया था, तो अगर गाली गलौज करना हो तो बच्चों से बात ही ना करो। तो उस दिन से ऐठने लगी, और ऐठने के बाद जब बच्चे बात करने गए, बाप माँ तारी खातिर जिंदा है, मोरे खातिर तो मरे बरोबर है, मोर तो करता ही नहीं आया है। तो इतना इतना बरतोर करके जो 10-10 12-12 गुरुआ का तोरा मैं करती थी, मुझे क्या मिला? और तुमको क्या पता कि मैं नानी का कितना की हूँ कितना नहीं की हूँ। और गुड्डू वाली तो बात बिल्कुल मत बोलो। तीरथ में ले गई, कर दी होंगी, तो मैं अपने सुखियन नहीं दी थी। जब 2 बच्चा पाल रही थी, तीसरा भी पाल सकती रही, और मैं सुखियन नहीं भेजी। और वही वक्त पड़े की बात तो पूछ लेना फोन करके कि रानी शर्मा के वक्त में कौन खड़ा हुआ है। का मेरा पैसे से मदद की है, कि का मेरा गहना गुड़िया बनवा के मेरा मदद की है, कि मेरे बच्चे हुए तो मेरा सेवा करके मदद की है, किस टॉपिक पे मदद की है। छोटू बड़ू पेट में थे, मामा को कसम दी थी कि तेरी मैं माँ हूँ, तेरे को कसम है अपनी मेहरिया मैके लेके मत आना, मतलब ससुराल। तब मामा जाके यहाँ एक लड़की पटा के उसके साथ आस की जा रहे थे, और मेरी गृहस्थी बिगड़ रही थी। वो सब चीजें तुमको पता है, जो नानी आके बता दी उतना है। मेरे से बैठ के पूछी थी, मतलब मैं दुश्मनी आके कमेंट वो सोशल मीडिया में मत कर, तो नानी को बता देती, घर घर न जाती। अब तो मैं घर घर चुन चुन के न जाऊंगी, और पूरा किस्वा ही मेरा वीडियो देख रहा है, और जो फोन करेगा तो उसको एक एक करके मैं सफाई देने जाऊंगी। सुन लो भैया, क्यों मेरे बच्चे मेरे बढ़ाए? आज मैं भी तुम लोगों को बैठ के ऐसे करूं, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? और एक्सेप्ट तो सब लोग किए हैं। और जो औरत अपनी बिटिया को बोलती है विधवा हो जाए, मेरे जैसे हो जाए तो पता चलेगा, तो वो मेरा कितना अच्छा करेगी। रील तो मैं खुशी खुशी बनवाई थी, लेकिन तैयार करके सजनी सजा के 56 भोग खिला के नहीं बैठाई थी मैं।
वो अपने सुख से होता है, किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन एक जिंदगी में ना चोट लग जाती है, दुख रहता है कि ये मेरा नहीं है। उनको कहाँ का चोट लगा, नाना के जाते धकाधक पेंशन मिल रहा है, अच्छी खासी जिंदगी, कहाँ नाना की कमी है, कहाँ पे आंसू बहाते। हाँ, मम्मी के आगे दिखावा करते तो मैं नहीं जानती, हम तो जितना देखते हमको इतना ही पता है कि भला मारा मैं आजाद हूं। और अगर कुछ हो तो डायरेक्टली फोन में या कि वो फोन में बात करके देखो, या कि अपनी मम्मी से पूछ लो, बहन से पूछ लो, फिर कमेंट करो। तुम मुट्ठी भर की थी उस समय पे, तुमको सब पता है कौन क्या किया है। पूछवाओ मामा से, डेट बुलवाओ, पापा को बुला के ला रे, पापा को बुला के अंदर ला, पापा को बुलाओ अंदर। अभी बाजार से आ गए हैं, देखो आ गए हैं, बुलाओ अंदर। अभी मैं क्लियर करती हूँ, मतलब तुमको मेरी नानी, मेरे कौन आगे पीछे, मेरे कौन दौड़ा था। तुम्हारी दादी बोली थी कि उसकी महतारी मरी, उसके में कोई नहीं गया, हमारे में ये दौड़ दौड़ आ रही है। मैं तो सबका दौड़ दौड़ के की ना, अपना अपना याद करो किसके किसके में क्या क्या की हूँ और मेरे ऊपर क्या कलंक लगाया गया था। उसके बाद उसके लिए भी माफी, मतलब इतना गलत करने के बाद, माफी मांगने के बाद आज तुम लोग यहाँ पे मेरे से पंचायत लगाए हो। इधर आके बैठिए, आप कमेंट पढ़े हैं। जिसकी उम्र 4-5 साल की थी वो मेरे को बता रहा कि मैं नानी को कितना अत्याचार किया। यहाँ आके बैठिए, यहाँ आके बैठिए। गुड्डू 6 दिन की थी, किसके कारण मारे थे आप? मारे थे मुझे 6 दिन की थी कि नहीं मारे थे? मारे थे, उधर देख के बोलिए। और गुड्डू को मार पीट के यहाँ पहुंचाए थे कि नहीं पहुंचाए थे? गांव के 2-4 लोगों के बोलने के कारण पहुंचाए हो। जब छोटू बड़ू पेट में थे तो आपको बोला गया था कि मैं तोर महतारी हूँ, तो मोर कसम मेहरिया न लय गरमा, बोला गया था। डिलीवरी टाइम में हम दोनों की बात चलती थी इनके कारण। और डिलीवरी के बाद कोई रह के ससुराल पक्ष से मेरा वहां किया है कुछ उधर देख के बोल दीजिए ना। और आज वो लड़की क्या बोल रही है, इधर दिखाइए। मैं कॉपीराइट, गुड्डू दो अपना, रुको। ये मतलब तो नहीं मेरे को बोला गया ना, मेरे को कहाँ से पता चला? वृंदावन से पता चला। उस दिन मैं बोली ठाकुर जी से हाथ रखवा के पूछवा, बोलो अम्मा, बोलो अम्मा। और मुझे क्या बोला जा रहा है, काम रहता है तो मीठा बोलती हो नानी से। मेरा कौन सा काम तुम्हारी माँ की है? पैसा देकर, मेरी फिजिकली मदद करके, मेरी माँ मरी थी वहां खड़े होके मेरे को इमोशनली सपोर्ट करके, काहे में? आपके पिता के खत्म होने पे मैं पूरा खड़ी थी, हर चीज मैं की हूँ, अत्याचारी महीन हूँ। ये मेरे भी फॉलोवर से पहले आप भी शुरू कर दो, नानी को बैठाओ और जितना आप कर सकते हो। मेरे नजर से गिर गए, आप लोग का नजर से गिराओगे, गिर तो आप लोग मेरे नजर से रहे हो कि पहले से गिरे हुए। हाँ, जितना प्रेम से हम लोग बुलाए, बैठाए, खिलाए, पिलाए, उसका हमेशा तुम लोग ना नमक काटे हो आके, नमक काटो। कभी न मेरे तीनों बच्चों के हुए, न मेरे पति के हुए, न मेरे हुए। तुम लोग सिर्फ नमक काटे और तुम्हारे खानदान में नमक काटने वाला काम साधो, निकल लो। तुम तो बिल्कुल ना बोलो। और अगर हिम्मत है ना, पर्सनल आके सामने आके यहाँ पे बात करके दिखाओ। मेरा नाम बदनाम किया गया है, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कमेंट आया है, इसलिए मैं सोशल मीडिया में आई हूँ। वो कमेंट दिखाई थी आपको सोशल मीडिया में जो आया था कि अपनी सास को दुख देती हो। मेरे से मेरी सास कभी प्रताड़ित हुई? आए दिन से मेरी शिकायत, इतना भात खाते, इतना वो, ये कमेंट पढ़े हो अभी आप? पढ़ लिए ना। और दूसरी बात यहाँ पे आई है, रही बात गुड्डू को, तो उन्होंने पाला है। मैं भेजी थी कि मेरे से नहीं हो रहा, बच्चा पलवा दो मेरा। नहीं। क्या हुआ था उस वजह, उस वक्त क्या हुआ था? एक जन के कहने से मिला के पहुंचाए थे यहाँ। एक जन के नहीं, वो तो बोले थे, बोलू भी कहा, 4-5 लोग आपको दबाए थे उस समय पे। और उस दिन, जिस दिन गुड्डू को पहुंचाए हो, उस दिन बाबा के सामने, सिताब के सामने मेरे साथ मारपीट हुई है। टांग पकड़ के कुआं में डाल रहे थे, किसके पीछे? इनके पीछे। और जब गुड्डू यहाँ रही तो गुड्डू को सिखाया गया, नानी मर गई, मामा मर गए, माँ मर गई, और फिर मेरे पास गुड्डू गई तो बात किया करती थी वहां। एक दिन मैं गुड्डू को रोकने की बात की थी, ये इतना अपनी माँ के दबाव में थे कि गुड्डू को न रोकने के कारण फांसी लटकने गए थे कि मैं हार जाऊं, मैं झुक जाऊं। 9 जनवरी 2011 की बात है ये, फांसी लगने गए थे तुम्हारे नानी के कारण। हम 3 लोग दौड़ के बचाए रहे। दूसरा का की है, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई, गुड्डू को क्या, गुड्डू इधर आओ, तुमको सिखाया गया था वो दुष्ट है, मारेगी पीटेगी, उसके पास मत जाना, बताओ उधर। तुमको बोला गया था। हाँ, जब मैं इस घर में आई, गुड्डू मेरे को देखे भाग जाए, गुड्डू मेरे को देखो भाग जाए, तो गुड्डू को मुझसे दूर किया गया है। क्या क्या किया गया? अगर कमेंट नहीं हुआ, एक एक चीज डेट बाय डेट मैं खोलूंगी यहाँ पे।
पहले अपने माँ के पास, बहन के पास, दोनों जन के पास बैठ के चीजों को समझ लो, कौन कितना किया है। मैं आए दिन से कभी तुम्हारी बहन की बुराई की, गंदा बोलती थी, कोई दुश्मनी रखी तुम्हारी भांजियों से, जीजा से, बहन से, माँ से, पर मेरे प्रति आए दिन से शुरू हो गया था। और मैं सिखा के नहीं बोलवा रही हूँ, बड़ा मुसीबत का पति है, बहुत कम बोलता है, तो सोच समझ के अब कमेंट करना। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि 5 साल यूट्यूब चलाई और 5 साल में चर्चा नहीं की, आज कर रही हूँ। आज पानी यहाँ चढ़ा, यहाँ आज तुम्हारे भाई को आके कोई बोले मर बढ़ा जाए, हेरा जाए, सह लोगी, बर्दाश्त करोगी। मेरे पुत्र को बोला गया, दोनों तीनों को बोला, उस दिन बोली है हाँ। मर बढ़ा जाता मोरन खातिर मरे बढ़ाए बराबर है। और सब बोलती, सब गंदा करती हैं। तो कृपया पहले चीजों को समझो और 2-3 चीज मेरी क्लियर करना, फिर कमेंट करना। और नफरत मुझे तब से है जब से मेरे तीनों बच्चों से तुम लोगों को प्रेम नहीं है। तो जो मेरे तीनों बच्चों के नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। तुम लोग को तो शर्म आ जानी चाहिए कि ये औरत हमारे लिए कितनी अच्छी थी, ये हमारे लिए कितना करती थी। इसके लिए हम कभी नहीं किए, पर जब हम इसके दूरा में खड़े हुए हैं तो ये हमको एहसास नहीं होने दी है। मामा मामी तुम्हारे पास भी है, मेरे जैसे करते हैं जैसे मैं इन लोगों का करती थी नहीं। 5 पैसा हो चाहे ना हो, बराबर सुख देने की, उसका भी तुम लोग नमक नहीं रख पाए। मतलब जरूरी है कि वो सगी माँ की माँ हो गई तो उसका पक्ष लो। और लोगों को भी नहीं बचाई हैं। तुम लोग का भी गिना दिए हैं, तुम्हारा भी गिनाती हैं, इतनी बदतमीज है, ये है वो है, ऐसा करती, फोन चलाने लगती है, किससे रात भर बात करती है, सब बताई हैं यहाँ आके। तो वो किसी का नहीं बख्शती हैं। तो गलत के पक्ष में मत लड़ो, मैं गलत हूँ डायरेक्ट फोन करके मुझे 50 गाली दो, लेकिन पास्ट को जानते हुए मम्मी को क्यों सॉरी बोलना पड़ा। मामा नाना जब खत्म हुए तो मम्मी ठंडी के दिन में आंगन बैठ के क्यों सॉरी बोली। मम्मी को कुछ एहसास हुआ, तब से मम्मी का और मेरा कुछ मतभेद हुआ, बात भले नहीं होती, मैं उनकी बुराई नहीं करती, वो करती हो नानी से, मुझे नहीं पता, न मेरे मन में कभी गलत था। गलत होता तो मैं मम्मी के पीछे पीछे भिमौरी न दौड़ती। और मम्मी से गलती हुई, मम्मी उसका माफी भी मुझसे मांगी, और उतना होने के बाद भी मैं गलत। यहाँ पे वीडियो बंद कर रही हूँ, पूछ समझ लेना, फिर आगे बात बताना।